गजब हरियाणा न्यूज। हरियाणा में पंचायतों के चुनाव की अभी कोई तारीख नहीं आई, लेकिन कुछ गांव के अंदर भावी उम्मीदवार सक्रिय हो गए हैं और ग्रामीणों के बीच जाने लगे। ऐसी एक भावी उम्मीदवार मथाना गांव निवासी जयंती कुमार है, जो सरपंच पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक है। उनका कहना है कि वह सरपंच पद का चुनाव लड़ेंगे और यदि वह सरपंच चुने जाते हैं तो गाँव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज में आपके साथ अलका। आज हम मौजूद है गांव मथाना में, तो आइए जानते हैं यहाँ से जो मिस्टर नरेंद्र जी हैं और भावी सरपंच है, उम्मीद इस प्लान में खड़े होने के उम्मीदवार हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनके क्या क्या मुद्दे रहे, अपने गाँव वासियों के लिए क्या कार्य करेंगे जिसको देखे गाँव वासी उनको वोट करें। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं गजब हरियाणा न्यूज़ वालों को बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने गांव में। और जैसे कि अभी इलेक्शन की बात है, मेरे गांव में जब पहले सरपंच बने थे, उससे पहले सरपंच बन के गए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। जिन्होंने जो जो वादे करे थे, लगभग गरीबों के हक में तो बिल्कुल भी वादे पूरे नहीं किए। मुझे नहीं लगता कि भी अपने गरीब समाज के लिए कि इन्होंने कुछ भी किया होगा। और जैसे अब हमने अपना नॉमिनेशन भरेंगे सरपंच के लिए, तो इसमें अपने मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं। जैसे सबसे पहले मेन मुद्दा है अपना जो अपने गांव में वो पंचायत की कुछ दुकानें हैं हमारे गांव में, उनमें आरक्षण होना ज़रूरी है। तो आपका ऐसा, आप कौन सा कार्य ऐसा करोगे जिसको देख के आपके जो गाँव वासी हैं आपको वोट करेंगे? कौन सी उनकी जो मुख्य डिमांड है जो आज तक जो ये पूरा जो सरपंच हैं वो नहीं पूरे कर पा रहे? मुख्य डिमांडें तो काफ़ी सारी हैं। जैसे सबसे पहले मेन रास्ते की है जी। मेन रास्ते पे हमारे गांव में एक जो द्वार बोलते हैं जिसको स्वागत द्वार, वो होना बहुत ज़रूरी है। इससे गांव की आन बान शान में चार चांद लगते हैं। और जैसे हमारे गांव का जोड़ है तालाब, इनकी निकासी नहीं है कहीं भी। इनकी निकासी का ये सबसे मेन मुद्दा है। अगर इसकी निकासी कहीं हो जाए तो हमारे गांव का जो पानी है, ओवरफ्लो पानी है जो घरों में घुसता है लोगों के, ये गांव से बाहर दूर हो जाएगा। आपके गांव में टोटल वोट कितनी है? मेरे गांव में टोटल वोट लगभग 5,000 के और 6,000 के बीच में है। 15% जनरल की वोट है और 85% SC BC समाज की वोट है। तो नरेंद्र जी, आप जो ये कोरोना की महामारी से चली हुई आपको पता है, तो जो ये कोरोना की महामारी से बचने के लिए आप अपने वासियों गाँव वासियों को कोई संदेश देना चाहते हो नया, किस तरह का बचाव किया जा सकता है? बिल्कुल ज़रूर। जैसे आजकल सबको पता है कोरोना की महामारी ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें लगभग 1 लाख के करीब हमारा मरने का जो आंकड़ा है मौत का, वो पहुंच चुका है हमारे देश का। अपने गांव वालों को मैं यही अपील करना चाहूँगा कि समय समय पर हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। और जैसे जो भी अपने सरकार द्वारा हिदायतें दी जाती हैं उनको नियमित रूप से पालन करें। तो आप जैसे चुनाव लड़ने के लिए हैं, इच्छुक हैं, और युवाओं के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? जो बेरोजगार युवा हैं, देखो बेरोजगार युवाओं के लिए कोशिश तो ये रहेगी भी सरकार के द्वारा जो हमारे नुमाइंदे हैं, ये जो सरकार में जो बैठे हैं हमारे सांसद जैसे MLA मंत्री, इनके पास जाएं, अपने गांव के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी के लिए उनको बोलें। और वैसे सरपंच के इतने जो भी सरपंच के लायक हमारे जो भी हाथ में रहेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ से सबका भला होए। तो गांव की वार्षिक आमदनी कितनी है? वार्षिक आमदनी तो लगभग करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ के आसपास आमदनी है हमारे गांव की। जितनी आमदनी होने के कारण भी आज भी हमारे गांव में बद से बदतर हालात हैं। और आप देख भी रहे हैं, बाहर भी निकल के देखते हैं, हमारे गांव में स्वच्छता को लेके तो 1% भी कोई जागरूक नहीं है। जो अपने गांव के सरपंच बने हुए हैं, जो पंच हैं और भी जो भी हैं, इनको जो हम सत्ता में लेके आते हैं गांव में, जैसे हमने इनको वोट दे के अब सरपंच बनाया था, तो इन्होंने बहुत वादे किए थे भी हम ये कर देंगे गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी के ये लिए कर देंगे। इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। और सबसे मेन बात थी गरीब आदमियों को प्लाट दिलवाने की।
कॉलोनी की। सरकार इन्होंने पंचायत ने बनने से पहले ये बात वादे किए थे कि 3 महीने में प्लाट काटेंगे। मेरे ख्याल से ये प्लान पूरा ही चला गया, प्लाटों के बारे में किसी ने जिक्र तक भी नहीं किया। आपका कोई है मैं कोई सपना है कि आप जो सरपंच बनने के बाद उसको पूरा करेंगे? आपका जो सपना है वो क्या है सरपंच हाँ बनने बिल्कुल, का? हाँ जी जैसे मैं ये चाहता हूँ जो मेरा गरीब समाज है, जी ये मेरा समाज हर तरह से अपने हक में होए और अपने आत्मसम्मान